है तो सूर्या हंसदा जी वो जनता के अगर लोगों के थे और सब पार्टी लोगों के होते, फिर वो पार्टियां कहाँ हैं जो जे आप पूछिए जाके उन पार्टियों से। जब आप हमको क्या पटर पटर कर रहे हैं, आप पूछिए। हम दूसरा पार्टी का जिम्मा कह देंगे, हम अपना बयान दे दिए, हम दे दिए, हम अपना बयान दे दिए, हम अपना बयान दे दिए। शुक्रिया आपका बाइट देने के। दो गो मंत्री आपका जाइए ना, सामने आने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम कर रही है उनके रिपोर्ट के आधार पर जो उनको माफिया प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि माफियाओं के पास पैसा है। तो अगर हम पुलिस की रिपोर्ट को ही मान लें कि सूर्या एक मतलब खतरनाक अगर व्यक्ति मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो अब 46-49 के अनुसार उनके हाथ बंधे होने चाहिए थे। पुलिस ने अगर हाथ नहीं बांधा था तो पुलिस की सवाल चिन्ह खड़ा होता है, उनमें प्रश्न खड़ा होता है, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात, आपने भी देखा होगा, पत्रकार बंधुओं, उनका मृत शरीर को आपने भी देखा होगा, अभी भी तस्वीरें सोशल साइट में है, उनके परिजनों के मोबाइल में है, उनका शरीर में छाला पड़ा है। और आप भी जानते हैं कि छाला जैसा छाला है, वो छाला या तो शरीर में दूध के गिरने से पड़ता है, या तो गर्म चाय के, गर्म तेल के, गर्म दूध के, या फिर जल जाने से, या इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कोई करंट आपको लगा हो तो वो छाला पड़ता है। जिस प्रकार से बॉडी में छाला पड़ा है, वो छिल गया है, लाल हो गया है। तो ये भी सवाल होता है कि वो आखिर छाला कैसे पड़ा। गोली तो सभी जानते, गोली शरीर के आर पार होती है, लहू आता है व्यक्ति जो, लेकिन वो छाला ऐसा पड़ा है जैसे वो जल लगा है। दूसरी बात, अगर वो भाग रहा था, गोली पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे नहीं। अगर वो भाग रहा था, जाहिर सी बात है, जैसा आप पुलिस कह रही है कि वो भागने लगा, पुलिस की गिरफ्त से भागने लगा, तो जो भागने वाला व्यक्ति का पुलिस की गोली के सामने उसका पीठ आता है, ना कि पेट आता है। तो सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। और बिल्कुल जो डीएसपी सर, एनकाउंटर के बाद जब वहाँ पे बॉडी देखा जाना था, लोग मांग कर रहे थे, उनका घर वाले, तो देखने नहीं दिया जा रहा था, पोस्टमार्टम के बाद ही देखा जाना था, इसलिए क्या कर सकते? देखिए वो तो नियम पुलिस बेहतर जानती है कि क्या जब उनको गोलियां दागी गई उस समय परिवार को देखने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये पुलिस का विषय है, उसको मैं जानता नहीं, तो टिप्पणी नहीं करूंगा। जब मिला तो बॉडी में जला हुआ था, तो क्या कहना चाहते, पहले से हुआ हो चुका था या बाद में हुआ? बिल्कुल हमें भी लगता है, और आप सबको लगता है, एक सवाल वहाँ आ रहा है कि आखिर बॉडी जला कैसे। लोबिंदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम सहमे हुए थे, इसलिए 4 दिन से हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। क्या ऐसी भी नहीं, बिल्कुल। हम देखिए, आप लोबिन हेम्ब्रम जैसे कदावर नेता जो गुरुजी के छत्र छाया में नेता बने हैं, एक मतलब बहुत दमगर नेता जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो नेता इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उस नेता को बोलने में भय लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ माफियाओं का आतंक कैसा है, यहाँ माफियाओं का शासन और प्रशासन में नियंत्रण कैसा है। ये लोबिन दादा की वो डरी सहमी आवाज़ स्पष्ट कर रही है। क्या आप भी इससे जूझ रहे थे? नहीं, हमें किसी से हमें नहीं जी, हम तो 10 दिन बाद आते, 15 दिन बाद आते, 1 महीना के बाद आते, हमें डर भय का बात नहीं है। हमें समय का समय हम लोबिन दादा एक क्षेत्र में रहते हैं, हम झारखंड देखते हैं, हम 24 जिला हम भ्रमण करते हैं, तो उसे अनुसार जब हमको 10 दिन के, हमने सोचा था कि 10 क्रम या फिर 10 के बाद 1-2 दिन में आएंगे, या जब हमारा इधर आने का रूट मैप बनेगा। सर, एक सवाल रहेगा, एक झारखंड का विधायक और झारखंड के जो पुलिस प्रशासन है, दोनों के बयानों में विरोधाभास मिलता है। क्या यह जयराम महतो जी कह सकते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है उसका राजनीतिकरण हुआ है? बिल्कुल, पुलिस का ही नहीं, हर एक जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आज खेल राजनीति से दूर नहीं रहा, धर्म अब राजनीति से दूर नहीं रहा, वो भी राजनीति ने उन्हें भी छू लिया है। तो पुलिस तो राजनीति का ही पार्ट है। पुलिस के ऊपर विधायिका बैठी है, पुलिस कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के ऊपर विधायिका बैठी है। तो निसंदेह जिनकी सरकार होती है, पुलिस उनके दिशा निर्देश में ही कार्य करती है, और सरकार से जिनको चुनौती लगेगी, निसंदेह पुलिस का कार्य उसी दिशा में होता है। झारखंड सरकार सीआईडी, देखिए सीआईडी राज्य सरकार से अलग नहीं होती है, राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं होती है। तो हमें लगता है कि सीआईडी जो है वो सीआईडी ना होकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीआईडी में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मतलब नीपापोती नहीं, बिल्कुल होगा ही। जो रिपोर्ट को दिखलाया गया है, जो रिपोर्ट को बतलाया गया है, सीआईडी उसी रिपोर्ट को कंफर्म करेगी, उसी रिपोर्ट के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेगी। इसीलिए बेहतर ये सीबीआई की जांच हो, और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जेकेएलएम पार्टी इस इनकाउंटर को और गुड्डा पुलिस को किस हाशिए पर देखती है और रख रही है? देखिए, ये पार्टी के नज़र से क्यों देखना, पुलिस जनता के नज़र से पुलिस को देखिए।
एक आम जनता करने से पुलिस को देखिए। और मैं यहाँ जो क्या वो JLKM में आपके पार्टी से थे, इस वजह से बाकी नेता नहीं उस देखिए पर नहीं आवाज नहीं उठा रहे? नहीं ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं कि अगर उनका टिकट नहीं कटता तो वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ते। अगर उनका टिकट नहीं कटता ये आप भी जानते हैं। पार्टी का इसमें कोई JLKM, और वो तो हमें पूरा याद है, वो अंतिम समय में आए थे चुनाव के लिए। वहाँ हमारे जो ST मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष हैं उनके थ्रू आए थे और हमसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। तो वो नाराज़ भी होते कि हम उतना दूर से टिकट के लिए आए हैं, आप लोग चुनाव तो हमको लड़वा दे रहे हैं, लेकिन आपके केंद्र अध्यक्ष से हमारी मुलाकात तक नहीं हो पाई, एक सभा तक नहीं हो पाई उनके क्षेत्र में। मैंने गोड्डा में कहीं मेरी सभा नहीं हुई थी। तो ये भी आप भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में लोबिन दादा नहीं आते तो सूर्या जी वहाँ से चुनाव लड़ते। तो लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ चूँकि ये मैंने बड़ा विचित्र है कि अपने ही राज्य में इस तरह से वो इनकाउंटर का शिकार हो रहे हैं। अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो आप जो लोग गलत कर रहे हैं बल्कि उनको संरक्षण देकर आप उनका जो आवाज़ उठा रहे हैं आप उनको सीधे दबा दे रहे हैं। एक दिन पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे ही दिन नहीं देखिए, गिरफ्तारी में भी कई सवाल है। पहला सवाल तो ये बनता है कि जैसा हम लोग को भी CRPC की धाराओं की कुछ जानकारी है, शायद 46 या 49 कहती है कि अगर उसमें गिरफ्तार व्यक्ति अगर पूर्व से किसी ऐसे असामाजिक कृत्यों में रहा हो या फिर वर्चस्व उनका असामाजिक कृत्यों में रहा हो जिससे आपको थोड़ा सा भय है, तो पहला बात सबसे पहले तो हाथ बंधा होना चाहिए। 46-49 के अनुसार हाथ बंधा होना चाहिए। अगर हाथ बंधता तो सवाल ही नहीं था कि आप ये आरोप भी नहीं लगा पाते कि उन्होंने पिस्टल छीनने का प्रयास किया था। तो हाथ खुले थे तो सवाल तो वहाँ भी होता है कि आपको उस व्यक्ति की चर्चा इनकाउंटर को लेकर चल रही है, जैसा उनकी अर्धांगिनी बता रही है। यानी पुलिस के रिकॉर्ड ठीक है, वो आम जनता के लिए हीरो थे, आम जनता के लिए जैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन दिन बाद आप यहाँ पर आए, इससे पहले आप मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं था, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि किस पार्टी से हैं? देखिए, पार्टी से कोई किसी पार्टी से, मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि पार्टी की हैसियत से हम नहीं आए हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं सूर्या जी जब उनको लोबिन जी बीजेपी में चले गए तो उनका टिकट कट गया। नहीं तो बीजेपी से प्रबल दावेदार कोई था बोरियो विधानसभा से तो सूर्या हंस जाते हैं। 50,000 का वोट पिछले चुनाव में ला चुके थे, हो सके संभावना था इस बार वो विधायक बन भी जाते अगर वो लोबिन हेम्ब्रम अगर पलटी नहीं करते तो जब उनका टिकट नहीं मिला तो फिर वो हमारे पार्टी से संपर्क किए और ये सच्चाई है, उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि मत उतना प्राप्त नहीं हो पाया चूँकि हम लोग नई पार्टी हैं और संथाल परगना में उतनी बेहतर स्थिति नहीं रही। तो यहाँ हम इसलिए आए कि आखिर ये कौन सा राज्य हमने बना लिया, ये कैसा लोकतांत्रिक भारत हमने बना लिया जहाँ सवाल करने पर गोलियाँ मिलती हैं, जहाँ हक मांगने पर हथकड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ लोगों के लिए न्याय और जुल्म के खिलाफ बात करने पर जेल की काली कोठरियाँ मिलती हैं। ये विचित्र समाज, ये विचित्र भारत हमने निर्माण करा लिया है। आज मैंने यहाँ आने से पहले तमाम उनके केसों का अध्ययन किया और अभी जो उन पर पुलिस की दबिश थी उस केस का भी मैंने अध्ययन किया। वह केस माइन से संबंधित था। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूं, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें तो चाहे माइंस रहे चाहे खनन रहे, अगर वहाँ किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा सूर्या हंसदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई है लेकिन जो कंपनियां आज झारखंड में खासकर रन हो रही है उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए, बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्रों में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन ज़मीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना ओबी डंप करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज़ ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हंसदा मेरे नज़र में अपराधी नहीं बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर जाकर खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, ये सवाल करना गुनाह नहीं। आज आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी नहीं थे और 11 अगस्त को जब एक पत्रकार के द्वारा आपके प्रदेश प्रवक्ता को पूछा गया था, केंद्रीय प्रदेश प्रवक्ता, नहीं मैंने अपना ओपिनियन दिया। नहीं तो उन्होंने कहा था कि आपके ये अपराधी के थे इसलिए इन्हें दूर कर दिया गया था जेल के अंदर। नहीं देखिए, पहला बात स्पष्ट हम कहना चाह रहे हैं, अपराध अगर आप कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निसंदेह आप उन पे FIR है तो उन पे जब कानूनी दांव पेच चल रहा है तब उनसे नहीं मिलाएंगे। लेकिन आपको परिस्थितियों को देखना होगा कि आज राज्य की परिस्थितियाँ क्या है। आज जहाँ खनन है, जहाँ उद्योग है, वहाँ आम व्यक्ति की परिस्थिति क्या है।
तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आज उन कारणों को, जो मैंने पहले भी कहा था, मैंने सदन में भी इस डिबेट में ये डिस्कस किया था कि आप तो एक आदिवासी के माथे पर नक्सली का ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं होता है, ये जांच क्यों नहीं होता, ये शोध क्यों नहीं होता है कि एक आदिवासी राज्य में, जिस राज्य में उनकी बहुलता, जिस राज्य में खनिज संपदा उनकी, वहाँ क्यों वह मुख्य धारा से विपरीत होकर जा रहे हैं। मैंने इस सदन में भी सवाल किया था और ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ क्या थी। बिल्कुल ये जो इनकाउंटर किया गया या बिल्कुल संदेह के दायरे में है, इसकी CBI से जांच की मैं मांग करता हूं। और निसंदेह अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिन ब्रिटिश इंडिया को हम पनपते हुए देखेंगे। आप तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ फलते फूलते, मैंने जबरन हमारी ज़मीनों पर फलते फूलते देखेंगे, ना विस्थापन होगा, ना यहाँ पर किसी प्रकार का मैंने व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है कि आज क्या घटित हो रहा है। हम लोग धनबाद बोकारो को जानते थे माफियाओं के रूप में, लेकिन संथाल परगना में माफिया प्रवृत्ति के सोच के लोग पनप रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। इसको लेकर सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे गतिविधियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को वो मुख्य धारा से बाहर कर रहा है। अनिल टाइगर जब उनकी हत्या हुई थी तो आप टाइगर की तरह ही दहाड़े थे पूरे झारखंड में, लेकिन अभी 4 दिनों तक आप कुछ भी नहीं बोले। जब ये पत्रकार के द्वारा ही इस मामले को उठाया गया तभी अभी सभी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं आगे। अगर सूर्या हासदा का नाम सूर्या महतो होता तो क्या 4 दिन तक आप लोग इस प्रकार से? देखिए, सबसे पहला बात, अनिल महतो का जब घटना घटा था हम रांची में थे, अनिल महतो ठीक हमारे बगल में थे। ऐसा थोड़ी है कि महतो लोग का शहादत नहीं हुआ, महतो लोग का मृत्यु नहीं होता है। हमारे कई महतो लोग का भी इस बीच में घटनाक्रम में घटना घटा है, लेकिन सवाल तो अनिल महतो का जब हुआ था हम रांची में थे। और ये आपका संथाल परगना पड़ता है, यहाँ से हम लोग को 7-8 घंटा लगेगा आने जाने में। तो आप सोचेंगे तुरंत हम एक पार्टी के इकलौता विधायक है, मेरे कार्य बहुत ज़्यादा हैं, तो वो संभव नहीं है। क्या सूर्या हासदा का सदन में आवाज आप उठाएंगे? देखिए, इस बार करना नेगेटिव पूछे ना, पूछने के लिए मना नहीं है, लेकिन यही साहस आप सरकार से कीजिए ना। सरकार आपको बैठने देख सामने में। अरे एक एक करके पूछिए ना, पत्रकार है इसका मतलब, एक एक करके पूछिए ना। हम आपका कैमरा हम यहाँ ले लिए, कौन विधायक लेगा जरा दिखा दीजिए जाके, तो कौन मंत्री लेगा आपका? हम यहाँ आपका माइक घुसा लिए हैं, एक एक करके पूछिए। एक एक कर नहीं, पॉजिटिव नहीं, एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। इस घटना में एक बाबा का जिक्र है। कौन बाबा का? सकते हैं कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों न होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उस्काता है तो जो उस्काता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उन पे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। पर हेड को कौन चला रहा है, ये आपसे भी नहीं छुपा है। इसलिए आज ये जो घटना घटी, जिसने सवाल खड़े किए हैं, ये यही घटना है कि सूर्या वो शख्स था जो कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ के बाद बैठो ना, बैठो जाके फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं। आज राजमहल की पहाड़ियों का क्या हश्र हुआ, ये आप भी जानते हैं। आज गोड्डा के जंगलों का क्या हश्र हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। आज कोयला खनन के नाम पर क्या हश्र हुआ, ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे, और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला गया। तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए, या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। ये तो सवाल। दूसरी बात, मरा हुआ आदमी का दूसरी बात, सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियम
नियमता टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था, अगर हाथ बांधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहाँ कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन हैं ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा के इस इनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे, क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको ताली वगैरह नहीं बजाएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहा दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, मैंने देखा वीडियो में तो बोला रहे थे रील वाले डीएसपी साहब हैं। जो भी हम उनको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी आप भाई अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी हैं, लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो डीएसपी हैं, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ना इनकाउंटर होता है, तब भी आप दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गरम दूध के गिरने से जलते हैं, गरम तेल के, गरम चाय के, कोई भी गरम खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप ये आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे माननीय सूर्या हांसदा जी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी की हैसियत से हम इस परिवार से मिलने नहीं आए हैं। हम इस परिवार से, एक अन्याय हुआ है मुझे लगता है, मानवता के नाते इस परिवार से, इनके माता पिता से, माफ़ कीजिएगा, इनकी माँ से, इनकी अर्धांगिनी से, इनके बच्चों से, इनके भाई से और विशेषकर स्कूल में पढ़ने वाले 200-250 अनाथ बच्चों से मिलने आए हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य, जिसे आदिवासियों के राज्य के रूप में जाना जाता है, संथाल परगना, जिसके नाम में ही संथाल शब्द जुड़ा है, यानी संथालू की एक बहुत बड़ी आबादी, और आज
एक संथाली बेटा, एक आदिवासी बेटा, इस राज्य का मूल निवासी आज इनकाउंटर में मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें, ये घटनाएं, ये पुनः हमें ये कह रही हैं कि आज ब्रिटिश इंडिया का दौर है। जो आवाज़ उठाएगा वो उसे गोली मार दिया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसे जेल में भर दिया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसे सूली पे लटका दिया जाएगा। ऐसा व्यवहार प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल ये चिंताजनक है। मान के चलिए, अगर सूर्या हांसदा अगर किसी ऐसे कार्य में, कृत्य में सम्मिलित हैं जो असामाजिक हो, तो उन पे कानूनी दांवपेच होता, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, सज़ा सुनाई जाती, आप उनको सज़ा देते हैं। लेकिन सीधा इनकाउंटर कर दिया जाना, अभी उन परिस्थितियों में जब उनकी अरेस्टिंग गिरफ्तारी हो चुकी थी। गिरफ्तारी देवघर ज़िले में हुई, इनकाउंटर गोड्डे ज़िले में होता है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उनका पार्थिव शरीर का जो तस्वीर है उसको भी आप सभी ने देखा, उसमें बॉडी में जलने के निशान हैं। तो गोली लगा है तो फिर जलने का निशान कैसे? ऐसा लगता है जैसे कोई गर्मी में गरम तावा को, गरम अंगीठी को, गरम आग को छूता है, ठीक वैसा ही लग रहा है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं ये शांति बनाओ ना यार, दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है। सर एक सवाल है, कई दलों में रह चुके थे, लेकिन जब JLCM का पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद जब प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा, इसके बाद ही इस प्रकार की कहीं आपके पार्टी नहीं, पार्टी पे नहीं, मैंने पहले नहीं कोई, आप ये गलत सवाल है आपका, नकारात्मक सवाल है। पार्टी में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, नहीं, ठीक है मानते हैं, लेकिन आपका सवाल गलत है। आपका सवाल गलत है पत्रकार महोदय, पहले सवाल क्लियर कीजिए। आप लोग मीडिया पहले सवाल आप सीधे तस्वीरों पे सूर्या हांसदा के परिवार से मिलने के कब चाय राम भरते देख सकते हैं उनके माता जी से नीचे चलिए सर।